हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अमर। आज हम बात करेंगे अल्कोहल के बारे में। आखिर अल्कोहल में ऐसा क्या होता है कि कुछ लोग अल्कोहल के इतने दीवाने हो जाते हैं कि वो अपना घर परिवार नौकरी सब कुछ दांव पे लगा देते हैं अल्कोहल के लिए। आखिर अल्कोहल हमारे दिमाग में क्या बदलाव करती है जो हम इसके ट्रैप में आ जाते हैं? आखिर अल्कोहल को लोग इतना क्यों पसंद करते हैं? अल्कोहल एक बहुत ही पावरफुल ड्रग है। इसके डुअल इफेक्ट होते हैं। ये आपको यूफोरिया फील कराती है, यानी बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है, पॉजिटिव फीलिंग आती है और आपके जितने भी निगेटिव थॉट्स होते हैं उसको ये सबसाइड कर देती है। आपके जो निगेटिव इमोशन होते हैं जैसे स्ट्रेस, एंजाइटी, दुख, ये सब खत्म कर देती है। और एक हाई फील कराने की वजह से लोगों को अल्कोहल पीना बहुत रिलैक्सिंग लगता है। आपके निगेटिव इमोशन भी चले गए और आपको अच्छा भी फील हो रहा है। अल्कोहल ऐसा करती कैसे है? अल्कोहल हमारे ब्रेन के एक पार्ट जिसे बेसल गैंग्लिया कहते हैं उसको स्टिमुलेट कर देती है। ये वो पार्ट होता है जिसके स्टिमुलेशन के वजह से हमको रिवार्ड फील होता है, बहुत अच्छा और मोटिवेशनल फील होता है। इसी के वजह से आप अल्कोहल का जो पॉजिटिव इफेक्ट है वो फील कर पाते हो, जो जो प्लेजर मिलता है अल्कोहल पीने के बाद वो आप फील कर पाते हो। ये तो कितनी अच्छी बात है। एक तरफ अल्कोहल पीने से आपको अच्छा फील होता है और आपके निगेटिव थॉट चले जाते हैं और आप रिलैक्सेशन के फेज में आ जाते हैं। बट क्या सही में ऐसा होता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आप बार बार अल्कोहल पीने लगते हैं तो बेसल गैंग्लिया के अंदर चेंजेस होने लगते हैं। उस चेंजेस होने के वजह से आपको जो पहले अल्कोहल आप जितनी पी रहे थे उतनी अल्कोहल पीने में आपको फील गुड नहीं होता है, उतना आपको प्लेजर नहीं मिलता है। आप और ज्यादा अल्कोहल पीने लगते हैं, आपकी अर्ज बढ़ जाती है। अर्ज बढ़ने का मतलब है पहले जब आप यदा कदा अल्कोहल पी लिया करते थे, बट अब कोई अल्कोहल से संबंधित कोई बात करती है, कोई घटना होती है या कहीं अल्कोहल जहाँ बिकती है ऐसी कोई जगह देख लेते हैं तो आपका मन और ज्यादा अल्कोहल पीने का करने लगता है। साथ ही आपको ज्यादा क्वांटिटी में पीना पड़ता है ताकि आपको वो प्लेजर जो पहले कम पीने पे मिल रहा था वो अब ज्यादा पीने पे मिलेगा। और ऐसा इसलिए होता है कि बेसल गैंग्लिया जो ब्रेन का पार्ट होता है उसमें जो चेंजेस होते हैं उसके वजह से ऐसा होने लगता है। जो शराब पहले आप एंजॉयमेंट के तौर पे या ओकेजनली पीते थे अब वो धीरे धीरे आपकी आदत बन जाती है और ये आदत आपका ब्रेन ही बनाता है। आपको पता भी नहीं चलता कि कब आप शराब के एडिक्शन में आ गए हो, कब उसके प्रभाव में आ गए हो। आप अपने मन के हिसाब से कम या ज्यादा पीते हैं तो उससे आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है चलिए ये जानते हैं। जब आप शराब के एडिक्शन में आ जाते हैं तो जो हमारा ब्रेन है वो हमारा नहीं सुनता है, हमारी बात नहीं मानेगा, वो हमारे अगेंस्ट ही काम करने लगेगा क्योंकि उसके बार बार शराब पीने की वजह से ब्रेन के स्ट्रक्चर में जो चेंजेस हो जाते हैं उसके वजह से ऐसा होता है। जब आप शराब नहीं पिएंगे तो ऐसी कंडीशन में जब आप एडिक्शन में आ जाते हो, उसके प्रभाव में, उसके ट्रैप में आ जाते हो, तब आप शराब नहीं पिएंगे या एकदम से बंद करेंगे तो ऐसी कंडीशन में आपके शरीर में बहुत ज्यादा पेन होगा। आपको ऐसा लगेगा कि आपको फीवर सा आ रहा है, आप लेजीनेस फील करोगे और आपके अंदर बहुत ज्यादा निगेटिव थॉट्स आने लगेंगे। अब आपको बहुत ज्यादा दुख, एंजाइटी या बहुत बुरा लगने लगेगा। इसके लिए हमारा ब्रेन का दूसरा पार्ट जिसे हम एमेगडाला बोलते हैं वो रेस्पॉन्सिबल होता है। अब इन निगेटिव इमोशन से बचने के लिए आप और ज्यादा अल्कोहल पिएंगे क्योंकि अगर आप अल्कोहल नहीं पिएंगे तो ये निगेटिव इमोशन आपको इतना परेशान करेंगे कि अल्कोहल पीना आपकी मजबूरी बन जाएगी। पहले आपने अल्कोहल पी थी अपने दुख भुलाने के लिए, बट अब आपके ब्रेन ने ऐसी कंडीशन क्रिएट कर दी है कि ऐसा दुख आपके लिए दे दिया है कि अब उसको खत्म करने के लिए आपको अल्कोहल पीना पड़ रहा है। ठीक है, मान लेते हैं कि आप इसके ट्रैप में फंस गए हैं और आपको अपने दुख को खत्म करने के लिए अल्कोहल पीनी पड़ती थी, बट अगर आपको नहीं मिलेगी तो आप कैसे पिएंगे? अल्कोहल का एडिक्शन बहुत ही खराब होता है। ये हमारे जो प्री फ्रंटल पार्ट होता है ब्रेन का उसको हाईजैक कर लेता है। मतलब हमारे ब्रेन का वो एरिया जिससे हम सोचते समझते हैं, प्लानिंग करते हैं, वो एरिया भी इफेक्ट करने लगता है। अब जो व्यक्ति इसके ट्रैप में फंस गया है वो सारे दिन यही सोचता रहता है कि मैं कैसे पैसे अरेंज करूं, कहां से मुझे अल्कोहल मिल जाए, इसी गुंताड़े में लगा रहता है कि वो अल्कोहल कैसे उसे मिले और वो पिए और अपने इमोशंस को खत्म करें, जो दुख उसको है वो खत्म करें। अगर उस समय ऐसे व्यक्ति को अल्कोहल नहीं मिल पा रही है तो वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहा है, उसको नेगेटिव फीलिंग बहुत ज्यादा आ रही है, तो ऐसी कंडीशन में वो क्या करे? पहले तो अल्कोहल से जितना हो सके दूर रहे और अगर कोई पीता भी है तो इतनी लिमिटेड क्वांटिटी में पिए कि वो उसके ब्रेन को खराब ना करे, वो उसकी एडिक्शन में ना आए। सबसे पहला तो यही है कि उससे दूर रहना चाहिए, अल्कोहल से कोई दोस्ती नहीं करनी है। और यंग बच्चों को तो अल्कोहल से बिल्कुल ही दूर रहना चाहिए क्योंकि उनके दिमाग में जो चेंजेस होते हैं वो उनके लाइफ टाइम के लिए हो जाते हैं, वो चेंजेस उन्हें लाइफ टाइम परेशान करेंगे। तो प्लीज इससे दूर रहें, स्वस्थ रहें और एक हेल्दी लाइफ अपनी जिएं। अल्कोहल हमारे बॉडी के लिए बहुत ही हानिकारक है, इससे दूर रहना ही हमारे लिए फायदेमंद होता है। शराब से दूरी बनाने के लिए जो एडिक्शन में आ चुके हैं उनके लिए
वो शराब को धीरे-धीरे कम करें। एकदम से अगर शराब बंद करेंगे तो उन्हें बहुत प्रॉब्लम होगी। धीरे-धीरे बंद करें, हाइड्रेटेड रहें, अपने डॉक्टर से संपर्क करें, अपने फैमिली मेंबर्स का सपोर्ट लें क्योंकि इसमें मेडिसिन के साथ-साथ जो फैमिली सपोर्ट है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अपने मनोरंजन का साधन ढूँढें, जैसे टीवी देखना है या कोई गेम खेलते हैं उसमें अपना फ़ोकस करें, एक्सरसाइज़ करें, धीरे-धीरे ये शराब से आप बाहर आ सकते हैं। जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं या जो भी आप में नेगेटिविटी आ रही है उसके लिए अपने दोस्तों से, अपने फैमिली मेंबर से या कुछ ऐसे अपने स्किल वाले काम को चुनें जिसमें आपका मन लगे और शराब धीरे-धीरे इस तरह से आप छोड़ सकते हैं। तो प्लीज़ आप शराब से दूर रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, हेल्दी लाइफ़ जिएँ। क्योंकि शराब आपको ही नहीं आपकी फैमिली को भी तोड़ देती है। इसके साथ ये और कहना चाहूँगा कि अपने लिए आधे घंटे बस एक्सरसाइज़ करने के लिए टाइम निकालें। थैंक यू।